बहुत ज़बरदस्त है। अम्ल के रसायन 200 ग्राम, 20 ग्राम उसमें सप्तामृत लोह मिला लें और 10 ग्राम मुक्ता पिष्टि या मुक्ता शुक्ति मिला लें। मुक्ता शुक्ति थोड़ी सस्ती होगी, मोती पिष्टि थोड़ी महंगी होगी। और उसमें शुगर है तो वसंत कुसुमाकर सामान्य रूप से रसराज या योगेंद्र उसमें मिला देते हैं। बच्चों को कुमार कल्याण रस, और रेडीमेड चाहे तो आईग्रिट जी। गोल्ड है इस वक्त। तो स्वामी जी कहने खाली का मतलब ये है रात को जी। ये आमल के रसायन में ना आंवले के रस की भावना दे देते, वो 10 गुना 100 गुना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो आमल के रसायन बेस्ट होता है, उसको पानी में घोल के ऐसे बस ऊपर से मुंह डाल के पी ले थोड़ा, नहीं तो दांत थोड़े काले काले से हो जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा उसका असर होता है आमल के रसायन का। तो ये बात बिल्कुल ठीक आप कंजक्टिवाइटिस स्वामी जी कह रहे हैं, 7 दिन में खत्म, ये है महिमा। स्वामी जी बात केवल मौसम क्योंकि बारिश का है इसलिए आंखों की देखभाल करें, इसकी तो कोई ऐसी बात नहीं है। 12 महीने ऐसा काम करना चाहिए कि आंखों की देखभाल होती रहे, और हर मौसम में इसे करने की जरूरत है जो स्वामी जी उपाय बता रहे हैं। फिर चाहे बारिश हो चाहे सर्दियां हैं। स्वामी जी, देश में एक आंकड़ा ये कहता है कि पहले से ही 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की नजर कमजोर है। ऐसे में क्या आंखों पर चढ़े हुए मोटे चश्मे को उतारा जा सकता है? अभी जैसे आपने शुरुआत में एक एग्जाम्पल दिया कि भाई जिनकी आंखों की रोशनी भी चली गई, वो बादाम और काले मिर्च घी का सेवन कर रहे हैं तो उनकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई। लेकिन स्वामी जी, ये जो मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं, फिर उन्हें उतारने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है? देखो, हम तो यहीं से बैठे बैठे त्राटक कर रहे हैं। हमारे सामने ये दीपक जला हुआ है, तो हमारे एक भाई हैं राजीव गुप्ता डीएस वाले, बोले स्वामी जी मैंने 35 मिनट कर लिया त्राटक। तो धीरे धीरे करके पहले 2-3 मिनट में आंखों में आंसू आने लगता है, फिर धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट तक अभ्यास हो जाता है। सप्ताह में 1-2 बार तो त्राटक ऐसे लंबा करना चाहिए जैसे मैंने अभी बताया। सूरज का त्राटक कर ले, रात्रि को चांद का त्राटक कर ले। और भाई किसी को ज़्यादा ही मोहब्बत है अपनी पत्नी से तो अपनी पत्नी का त्राटक कर ले, पहले बता देना, कभी ये ना सोचे मुझे क्यों घुर्रा रहे हो। तो लेकिन स्वामी जी, अगर पत्नी अपने पति का त्राटक करने लगी, पति असहज हो जाएंगे, उन्हें लगेगा आज पता नहीं क्या कोई क्लास व्लास लगने वाली है, क्यों इतनी देर से मुझे घूर के देख रही है। एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखें। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, आपकी नजरों ने समझा, ये गा करके फिर एक दूसरे की आंखों में देखना जाकर। तो ये तो थोड़ा, लेकिन हाँ, आंख से भी आंख का त्राटक होता है। एक संप्रदाय है भारत में, वो तो एक माता जी बैठ जाती है मंच पर और फिर बाकी लोगों को वो अपनी तरफ देख करके कहती है हमारे नज़रों में नज़रें मिला करके त्राटक करो और ध्यान करो, शिव का दर्शन करो। तो खैर ये तो हम हंसी मजाक में भी गंभीर बातें कहते हैं ऐसे। तो त्राटक नंगे पाँव, मैं तो नंगे पाँव रोज़ सुबह उठ करके चलता हूँ। बहुत सर्दी का दिसंबर जनवरी का महीना छोड़ दीजिए, कभी कभी तो मस्ती में उसमें भी चलते हैं। 10 महीने नंगे पाँव हम घास पर मिट्टी पर चलते हैं। अब देखो हमारी गैया मैया को आंखों पर चश्मा चढ़ा है इसको, कभी गाय को, भैंस को, हाथी को, हिरण को, क्यों नंगे पाँव चलते हैं, उसमें सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब जाते हैं। वही मैं आपसे पूछने वाली थी स्वामी जी, पाँव में ऐसा क्या होता है तलवों में? सप्ताह में 1-2 बार त्राटक किया करें। ये समझाइए स्वामी जी कि पाँव के तलवों में ऐसा क्या होता है जो आंखों की रोशनी बढ़ा देता है? फेफड़े का, ये हार्ट का, ये डायबिटीज का, ये किडनी का, ये हाथों का, ये थायराइड का, ये पेट का, सेम यहाँ पर भी है। ये यह ज़्यादा प्रभावी जो है, धरती से हमारी जीवनीय ऊर्जा जुड़ी हुई है, यहाँ से अच्छे से दबता है चलते समय, इस पर ज़्यादा जोर पड़ता है, एड़ी पर कम, पंजे पर ज़्यादा जोर पड़ता है। तो यह अपने आप पूरी शरीर का बाहर यहाँ पर आता है, और जब भूमि का स्पर्श होता है, घास का स्पर्श होता है, उससे सच में आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ये सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट सारे दब जाते हैं, आंखों से लेकर के ब्रेन से लेकर के पूरे शरीर के। तो पूरा शरीर का हेल्दी होना ज़रूरी है ना, तो हाथों में पैरों में सारे पॉइंट दब जाते हैं। सप्ताह में 1 बार कम से कम जल नीति, सूत्र नीति आदि कर लेना, बहुत कर लिया आज तो हमारी बेटियों ने।
तो ये जल नीति सूत्र नीति अप्रतिम है। फिर इसमें एक तो ये जल नीति के लोटे से करते हैं, एक दूसरा तो ऐसा बना रखा है, ये देखो ये साथ में पकड़ रखा है, एक नाक में डालो और थोड़ा प्रेशर दो, दूसरे नाक से अपने आप पानी निकल। बजा दे कुछ ओल्ड स्कूल हिप हॉप बैंगर। अब ये लोग शेर के साथ नाचेंगे क्या? पूरा इंडिया वॉचेगा फीफा वर्ल्ड कप। और फिर जो है दोनों हाथ खाली रखो, उसको दबाओ, दूसरे से भयंकर निकलता है वो लोटे से तो धीरे से निकलता है, इससे प्रेशर से निकलता है सारा कचरा साफ। हाँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। ये ऐसी चीज़ें सप्ताह में एक बार जल नीति सूत्र नीति कर लेना, सप्ताह में एक बार ही त्रिफला से आईवास कर लेना। त्रिफला से आंखें धोने से, या जैसे आज गुलाब जल से बताया, गुलाब जल में आंवला थोड़ा डाल करके, आंवले की कलियां डाल करके उससे धोना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी काम की। तो ऐसे ये अप्रतिम बातें हैं। और एक विषय और है जिनका स्वामी मन जी। बड़ा चंचल रहता है ना, जी, मन का बड़ा असर होता है, तो मन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ध्यान जरूर करें। जिनका मन चंचल होता है, अशांत होता है, रात को सपने में भी उनकी आंखें चलती रहती है, पुतलियाँ चलती रहती हैं, रात को भी सोते समय भी आंखें पुतलियाँ चल रही हैं, तो आंखों को विश्राम ही नहीं मिलेगा, तो मोटे मोटे चश्मे तो चढ़ेंगे। पूछो, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये इसलिए मन कहती को स्वामी शांत जी, रखो। ध्यान का तो आज एक पूरा सेशन भी हम करवाएंगे ज़रूर, क्योंकि जिनका मन चंचल है उनका मस्तिष्क भी चंचल है, फिर सब कुछ चंचला ही वो हो जाता है। तो लेकिन उससे पहले जो हम मौसमी बीमारियों की बात कर रहे हैं, वो तो आंखों के दुश्मन हैं, लेकिन स्वामी जी जो एक दुश्मन हम अपने पॉकेट में लिए घूम रहे हैं, वो स्मार्टफोन, वो तो आंखों का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्टडी ये कहती है कि अंधेरे में लगातार फोन देखने की वजह से स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों की रोशनी तक छीन सकती है। और आज की डेट में स्वामी जी मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरी भी बहुत है, लोग मोबाइल साथ साथ लिए चल रहे हैं, तो साइड इफेक्ट से फिर कैसे बचे स्वामी जी? ये जो मोबाइल का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इससे 4 से 8 घंटे अनप्रोडक्टिव खर्च हो रहे हैं, बच्चों के, जवानों के, बुजुर्गों के, इसी में पिले पड़े हैं। कितनी समय, शक्ति, ऊर्जा नष्ट हो रही है, जवानी, बचपन नष्ट हो रहा है, जिंदगियां नष्ट हो रही है इसमें। तो भाई ये जो डिजिटल फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उतना ही इसका उपयोग करो। इसलिए हम कहते हैं विज्ञान वरदान भी और अभिशाप भी। तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम ये आँखों का भी दुश्मन है, दिमाग का भी दुश्मन है, और इससे पूरी हमारी भाव चेतना है, हमारा मानस, ब्रेन का पूरा प्रोग्रामिंग ही गड़बड़ हो जाता है। तो अत्यंत संवेदनशीलता के साथ, जागरूकता के साथ हमें करना पड़ेगा कि हम रोज़ करीब 50 अभ्यास बता देते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादामुष्ट नासा स्पर्शासन, नौकासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन, और फिर ओबिसिटी के लिए अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पूरी शरीर की फ्लैक्सिबिलिटी के लिए भी ऐसे, ये बड़े अच्छे। तो हमें संयम से जीना पड़ेगा। जीवन में सब विधि संयम हो, जग हित रत तव तन मन धन हो, श्रम दाम उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु की ही नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो, साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो, साधक भैया। तो जीवन में सब प्रकार से संयम, ओवर थिंकिंग बड़ा कारण है सब बीमारियों का। नेगेटिव थिंकिंग, उल्टा पुल्टा सोचना, उल्टा पुल्टा देखना, उल्टा पुल्टा सुनना, उल्टा पुल्टा खाना पीना, जीना करना कराना, यही तो सब गड़बड़ झाला है। हर कदम
जीवन नैया डगमग है, हर पल विनाश का डर है। हे मेरे खिवैया प्रभु, मेरी नैया आप ही पार करो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, भव पार करो हमको भी। अति अधम पतित से पावन उद्धार करो हमरा भी। जीवन नैया डगमग है, हर पल विनाश का डर है। तुम ही हो खिवैया सबके भव पार करो हमको भी। तो ये बहुत जरूरी है मेरी बहन, हर पल जिंदगी में सावधान रहना है। साधु सावधान, इसलिए हमारे बड़ों ने बुजुर्गों ने कहा, मीनाक्षी जी, अवेयरनेस इज योगा। हर पल सजगता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक पग जिंदगी में गलत रखा, पहाड़ में आदमी 200, 500, 1000 फीट नीचे जा पड़ता है। ज्ञान के स्तर पर, भक्ति के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, आचरण के स्तर पर, विज्ञान और तकनीकी में बड़ी बड़ी लैब्स हैं। जरा सा गड़बड़ हुआ तो पता लगा पूरी लैब में आग लग गई। साइनाइड, वो उसका भी प्रयोग होता है लैब के अंदर। जरा सा पता लगा सूंघ भी लिया तो वहीं मर गए। इसलिए सावधानी जरूरी है। हर पल जीवन में सजगता रखो, जागरूकता रखो, होशपूर्ण जीवन जियो विवेक के साथ। जैसे विवेक व्यक्ति का मर जाता है तो व्यक्ति का पूरा जीवन ही नर्क बन जाता है। जी मेरी बहन। बिल्कुल स्वामी जी, जो सावधान है वही बलवान है। तो बलवान बने रहना है तो फिर सावधान भी बने रहना है। और सावधानी भी ऐसा नहीं कि आज सुबह कुछ बेहतर कर लिया तो शाम खराब कर ली, या फिर आज का दिन बहुत अच्छा निकाल लिया और ये सोचा कि अब कल अगर सावधानी नहीं रखी तो क्या हो गया। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी आप बोलते रहते हो ना जी, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन के साथ ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्वामी जी, जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, आँखों पर उनकी हाई बीपी का बहुत बुरा असर पड़ता है। इरेगुलर बीपी से भी आँखों का रेटिना डैमेज होता है स्वामी जी। अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे तो आँख सलामत रहेगी, आँखें सलामत रखनी है तो फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होगा। तो स्वामी जी, उसके लिए क्या किया जा सकता है? बीपी के भी कई कारण हैं। जेनेटिकली भी बहुत लोगों का बीपी रहता है, स्ट्रेस के कारण से, नींद पूरी ना आने के कारण से। कुछ ऐसे ही गफलत में रहते हैं। उधेड़ बुन जब देखो तब उलझ पुलझ, जिंदगी में अंतर्द्वंद, उथल पुथल, मार धाड़ मची हुई है। खींचा ताण गाँव की भाषा में। तो भाई इस खींचा ताण से थोड़ा ठहर। तुझे भगवान ने इंसान बनाया, इंसान बन कर के जी और मुक्तावटी ले ले। लौकी के जूस के साथ थोड़ा मरकटासन कर ले, मरकटासन, और बैठ करके शशकासन, मंडूकासन, लेट करके मरकटासन, पवन मुक्तासन। ऐसा इसे दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। बीपी भी नॉर्मल होगा, शुगर भी नॉर्मल होगा, और दोनों ही दुश्मन है आँखों। बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ा हुआ शुगर। शुगर बढ़ने पर, जैसे मैंने कहा था, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, और जिनको भी आँखों की प्रॉब्लम उठते ही 2 गोली आई ग्रिट की खा लेना है। और लौकी, इसके गाजर के जूस के साथ खा लेना। गाजर में थोड़ा अनार चुकंदर और मिला लेना, हीमोग्लोबिन में फर्स्ट क्लास रहेगा। आप सब उठते ही पी सकते हो, उसके 10 सही से पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा। चाय कॉफ़ी की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे दसियों चीज़ें हैं, चाय, कॉफ़ी और तमाम तरह की चॉकलेट, बर्गर, पिज़्ज़ा, जितने भी सिंथेटिक फूड, जितना भी रिफाइंड ऑयल, चीनी आदि, और भी बहुत स्नैक्स के नाम पर सुबह से शाम तक फालतू की चीज़ें खाते रहते हैं। ऐसे ये सारी सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, इनको तो ज़िंदगी से हटा ही देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बड़ी ख़तरनाक है। तो एक तो ये मरकटासन, ब्लड प्रेशर के लिए आराम आराम से होले होले करना है। इसलिए हम आराम आराम से कर रहे। देखो, अपोजिट साइड में पैर, अपोजिट साइड में गर्दन, फिर पवन मुक्तासन। तो बीपी, शुगर 100% कंट्रोल ही नहीं, क्योर रिवर्स हो जाते हैं। ये हमारा अनुभव है लाखों करोड़ों लोगों पर। करोड़ों लोगों को हमने
मधुमेह से मुक्त किया है, उच्च रक्तचाप से मुक्त किया है। और इसीलिए अनीश जी, योगेंद्र जी, आदित्य जी का उदाहरण तो मैं शुरू से ही दे रहा हूँ। आज बैठो बच्चों, 40 यूनिट इंसुलिन चल रही थी, लो उसको रिवर्स कर दिया। मंडूकासन 1 से 2 सप्ताह लगता है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस और कुछ नहीं खिलाते। एटीएम की सब्जी, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी बहुत खा रखा है। प्रेशर कम दो भाई पेट के ऊपर, बेचारा पेट परेशान रहता है। किसके पल्ले पड़ गया? सुबह से शाम तक मुझ पर इतनी क्रूरता, इतनी जुल्म जाती, इतनी नाइंसाफी। बहुतों का पेट सोचता होगा किसके पल्ले पड़ गया, सुबह से शाम तक ठोका ठाकी रखते। बहुतों की किडनी, बहुतों का लीवर, बहुतों का फेफड़ा, इतना धुआं धक्कड़ अंदर। ओहो, सिगार और सिगरेट, उसके छल्ले उड़ाते हैं, दिमाग खराब हो गया। वैसे पोल्यूशन की आई तो वह करते रहते, एक ही आई इतनी हो। तेरे फेफड़े की एक ही आई तो पूरी 1000 एक ही आई है। तो ये सब चीजें गड्ढ-बड्ढ कर देती है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन। स्वामी जी, शुगर के बारे में एक सवाल आपसे तो पूछना शुगर है भी नॉर्मल, कि यदि किसी व्यक्ति ने शुगर को कंट्रोल कर लिया और उसके कारण से फिर और अपने आप को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, हाँ। लेकिन क्या अगर सावधानी नहीं रखेगा तो फिर से उसे शुगर हो सकता है, या एक बार अगर क्योर हो गया तो फिर दोबारा बीमारी नहीं आएगी? नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, ज्यादा गड़बड़ी ठीक नहीं है। एक बार नॉर्मल आ गया शुगर जी। तो बाकी डिसिप्लिन तो हर एक को रखना है। देखो, जीवन के बारे में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। सबके शरीर में मोटापा। अब कोई आदमी कहे कि मोटापा, अरे भाई ज्यादा खाओ, पड़े रहो, कुछ नहीं करो, कोई भी मोटा हो जाएगा। तो मोटापा, बीपी, शुगर ये लाइफस्टाइल डिजीज है, इसलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई, 19-20 हो गया चलेगा, बाकी डिसिप्लिन से जियो ना। अब हमको कोई बीमारी थोड़ी है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना लीवर किडनी की प्रॉब्लम, ना हार्ट की प्रॉब्लम, ना मोटापा है, फिर भी हम डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते। हम खाने को तो 1 किलो लड्डू खा जाए, ऊपर से आधा किलो रबड़ी भी खा जाए, 10 गोलगप्पे भी रगड़ जाए, ऊपर से समोसा भी फेल दे, तो भी कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हम नहीं खाते। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन इज लाइफ, अनुशासन ही जीवन है, अथ योगानुशासनम। तो हमें ना एक डिसिप्लिन लाइफ तो जीनी ही चाहिए। और जो डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, फिर बीपी, शुगर, अब थायराइड भी बढ़ जाता। उससे एक आप थायराइड आँख की बात कर रहे थे, एक बहन की आँखें ना, मैं 2 को देख चुका हूँ पिछले 7 दिन में। ऐसे आँखें बाहर इतनी मोटी मोटी, रियली इतनी मोटी मोटी, जितना आँख का साइज होता करीब उससे डबल। और ऐसे पैर भी सूजे हुए, चेहरा भी सूजा हुआ। ये थायराइड के लिए थायरोग्रिट, धनिए का पानी, और ये दोनों पैरों में। चलो ये पॉइंट दबाओ, देखो ये पॉइंट दबाएं, ये दोनों पैरों में, ये थायरोग्रिट धनिए के पानी के साथ, और ये आंखें ठीक, चक्कर भी नहीं आएंगे, और थायरोक्सिन आदि सिंथेटिक दवाएं नहीं लेनी पड़ेंगी। क्या बात है। और मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, किसी के प्रति भी द्वेष बुद्धि नहीं रखो। योस्मान द्वेष्टि यम भुजम विश्वस्तम मोजम भेदमम। संध्या उपासना करते हैं तो 6 बार ये संकल्प करते हैं, द्वेष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। आजकल तो हेट, घृणा, नफरत, हिंसा, वायलेंस, वार, पूरी दुनिया में खून खराबा मचा हुआ है, रिश्तों का कत्ल हो रहा है। हिंदू मुसलमान, हिंदुओं को आपस में एक दूसरे को मारने काटने में लगे, मुसलमान शिया सुन्नी करके, ईसाई जो है वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक करके, और आस्तिक नास्तिकों में अलग अलग बेवजह के झूठे सिद्धांत, झूठी मान्यताएं, उनके नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अपना काम ठीक से कर लो, ठीक से जिंदगी जी लो, क्यों लड़ाई झगड़ा मचा रखा है। प्रेम से जी लो, प्रेम परम औषधि है, और गुरु हरि की शरणागति। रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति मन संजोगा। मेरो वैद्य गुरु गोविंदा, हरि हरि नाम ओखद मुख देवा, काटे जम के फंदा। ये है परम औषध। तो भस्त्रिका अब करे थे ना प्राणायाम और ध्यान, ये बड़ा गजब है। जो ज्यादा व्यायाम आसन नहीं कर पाते, प्राणायाम करें।
भक्ति पूर्वक करें भस्त्रिका, कपालभात, वायु प्राणायाम, शीतली शीतकारी, कुछ तो भीतर से उबलते ही रहते हैं। गर्मी होती है ना, पेट में गर्मी होती है, आंखें लाल हो जाती है, चेहरा लाल पड़ जाता है, खून से ब्लीडिंग होने लगती है, पेशाब भी पीला पड़ जाता है, गुस्सा आता है। पित्त मत बढ़ने दो, लौकी, तोरई, परवल, टींडे, अच्छी अच्छी सब्जियां खाओ, ड्राई फ्रूट भी खाने तो भिगो करके खाओ, मिर्च मसाले ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास का प्रयोग करो, तो पित्त मत बढ़ने दो। छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी गजब की है। और एक है निर्गुंडी, देखो निर्गुंडी यही लगा हुआ है चारों तरफ, ये निर्गुंडी। निर्गुंडी का रस आँख में डालो, आँख ठीक। आदरणीय राष्ट्रपति जी महोदया, क्योंकि खुद बता चुके पतंजलि यूनिवर्सिटी में जब आई थी तब, उनके आंखों के 2 साल से आंखों के आंसू नहीं रुक रखे, एम्स वाले सब फेल हो गए। हमने इसका एक्सट्रैक्ट बना करके दे दिया राष्ट्रपति महोदया को, और आंख ठीक हो गई, आंख के आंसू उनके बंद हो गए। कोई भी पूछ सकता है। ये महामहिम हमारी श्रद्धामयी द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कह रहा हूँ। ये आंख के लिए बड़ा अच्छा है। और नाक में डाल दो, माइग्रेन पेन गायब। ये जो निर्गुंडी खड़ी है ना चारों तरफ, ऐसे नहीं लगा रखी, हर एक जड़ी बूटी का। और ये जो ये केला है ना, केला वैसे ठंडा होता है, और इसकी जड़ का रस निकाल करके पी लो, किसी में कितने उबाल आ रहा हो ना, वो भी ठीक हो जाता है। किसी किसी को पीरियड के समय शारीरिक संबंध आदि बनाने से, और पता नहीं कैसे उपदंश रोग बोलते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है प्राइवेट पार्ट्स में, इसको पी लो। यूटीआई की प्रॉब्लम, केले की जड़ से, केले के फूल की सब्जी बना करके खाओ, कच्चा केले की सब्जी बना करके खाओ, पका हुआ केला, दक्षिण में तो छोटे बच्चों को भी पका हुआ केला, और उसको फिर अच्छे से हलवा जैसा बना करके दे देती है माताएं। पका हुआ केला, उसको उबाल करके और उसको स्टीम करके फिर बच्चों को हलवा जैसा बना करके पेस्ट बना करके खिलाते हैं। स्वामी जी, एक छोटा सा सेशन ध्यान का करवा दें। रेडीमेड हलवा, प्रकृति ने इतने अच्छे अच्छे उपहार दे रखे हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है, ध्यान। और ध्यान करते समय एक तो अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो अच्छायणम, ओम नमो लोय सबसाहुणम। ये परात्पर ब्रह्म जो जगत के परे और सब नाम रूप स्वरूपों में एक ही विश्व में विश्वातीत ब्रह्म है। सब नाम रूप स्वरूप उसी के हैं। सिया राम में सब जग जानी, सब शिव शक्ति के रूप है। लक्ष्मी नारायण की सीता, राम के राधा, कृष्ण रुक्मिणी, कृष्ण के भगवान भगवती के ही सब स्वरूप है। इस भाव चेतना से पिंड में, ब्रह्मांड में, सर्वत्र ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेव सर्वम। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम योगी गोपाली। सात अवसम मुहिमय जगदीका मोदि संतधिक करिगे। ऐसे जो अंतर्मुखता के साथ ध्यान करते हैं, तो ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स से 100 ट्रिलियन से ज़्यादा पॉजिटिव स्नैप्स, वाइब्रेशन, पॉजिटिव सिग्नलिंग निकलती है। 37 ट्रिलियन सेल से 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक एक सेल से पॉजिटिव सिग्नलिंग होती है। और पूरा शरीर ज्ञान, भक्ति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, आनंद से आप्लावित हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन, दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस। मौन होकर के पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं और नेगेटिविटी से दूर रहें। आज का मूल मंत्र यही है। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।